तो अपन ने सर एनसीवल के अंदर कौन कौन से सर मॉड्यूल, रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया सर। एनसीवल के अंदर अपन ने सर 3 मॉड्यूल पढ़े थे। पहला था हमने कमांड मॉड्यूल पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने रॉ मॉड्यूल पढ़ा था, और उसके बाद हमने जो है तो कौन सा मॉड्यूल पढ़ा था सर, कॉपी मॉड्यूल, राइट। कॉपी मॉड्यूल में मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, सिंपल सा एग्जाम्पल था। क्या किया था हमने सर, एनसीवल, उसके बाद ऑल लिखना है तो ऑल लिख दो, बैब लिखना है तो बैब लिख दीजिए, राइट। -m फॉर मॉड्यूल का नेम। तो हमने बोला सर हम कॉपी मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं, -a फॉर आर्गूमेंट, और उसके बाद src सोर्स, किसको कॉपी करना चाहते हो। तो हमने बोला सर etc के अंदर passwd नाम की फाइल है, या फिर etc के अंदर india.txt नाम से फाइल है। इस फाइल को हम क्या कर रहे हैं सर, कॉपी कर रहे हैं। कहाँ पर, डेस्टिनेशन बताते थे, राइट। तो DEST करके हमने डेस्टिनेशन बताया। डेस्टिनेशन हमने सर /tmp ले लिया था। इसने क्या किया सर, आपका जो एंसिबल कंट्रोलर है वहाँ से इसने फाइल उठाई etc फोल्डर के अंदर india.txt को, और आपके जो मैनेज्ड नोड है जिसे मैंने वर्कर के नाम से कॉल किया था, उनके अंदर जाके क्या करेगा सर, ये कॉपी कर देगा। कहाँ पर, /tmp फोल्डर के अंदर, राइट। लेकिन इसी के अंदर सर हमारे पास ना एक और ऑप्शन आता है कि मान लीजिए आपने जो फाइल कॉपी करी है india.txt, कहाँ पर, /tmp के अंदर, इस फाइल का आप चाहो तो ऑनर चेंज करना है तो ऑनर चेंज कर लीजिए। क्या करना चाहते हैं सर, आप ऑनर चेंज करना चाहते हो तो ऑनर चेंज कर लो। अभी ऑनर कौन होगा सर, जो आपका कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर के अंदर जिस यूज़र ने बनाया होगा वही क्या होगा सर, इसका ऑनर होगा। अब आपने बोला सर ऑनर मैं चेंज कर देता हूँ, ऑनर रख देता हूँ उज्ज्वल, ठीक है। तो उज्ज्वल नाम का मैंने क्या किया सर, एक ऑनर क्रिएट किया। तो ऑनर वहाँ पर बोले तो यूज़र होना चाहिए, कहाँ पर, जहाँ पर आपकी फाइल कॉपी होगी। सपोज आपने वर्कर 1 और वर्कर 2 पे फाइल को कॉपी करवाया, कौन सी फाइल को, india.txt को। तो ये आपकी जहाँ पर जा रही है वहाँ पर उज्ज्वल नाम का यूज़र होगा, तो क्या करेगा, आपकी इस वाली फाइल india.txt वाली फाइल का ऑनरशिप चेंज करके उज्ज्वल कर देगा। इसके बाद इसका ग्रुप आप चेंज करना चाहते हो तो ग्रुप भी चेंज कर सकते हो। तो हमने बोला सर हमारे पास डेमो नाम का ग्रुप है, तो इस फाइल का जो ग्रुप होगा सर वो क्या हो जाएगा, डेमो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है तो ऑनर और ग्रुप चेंज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ कॉपी। समझ में आया कॉपी मॉड्यूल में कैसे करता है। इसी के आगे अगर आप चाहो सर तो परमिशन भी चेंज कर सकते हो। मोड ऑप्शन यूज़ किया जाता है, मैंने बोला 777 दे देते हैं, तो सर ये क्या करेगा, आपकी परमिशन को अपडेट कर देगा। समझ में आया। वहाँ पे CH मोड रहता है, यहाँ पे सिर्फ मोड लिखते हैं। हाँ यहाँ पर ओनली मोड होता है, CH मोड तो कमांड हो गई, ठीक। तो समझ में आया किस तरीके से काम करेगा सर ये। मतलब ट्रांसफर, मतलब कॉपी भी करेगा साथ साथ में इसका, हाँ ये ऑनर भी चेंज कर चेंज देगा, ग्रुप भी चेंज कर देगा, और परमिशन भी चेंज कर देगा। समझ में आई उज्ज्वल जी, हरीश जी, यस और नो। यस सर, यस सर। तो यहाँ पर मेरे पास कंट्रोलर ऑलरेडी स्टार्टेड मोड में और कनेक्टेड मोड पे। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ सर, देखो इनकी IP एड्रेस सबसे पहले सर आपका नोट बना दिया एनसीबल का, सॉरी एनसीबल जितना पढ़ाया है ना अभी तक, हाँ सारा का नोट बना दिया, आप ही का वीडियो देख के सारा कमांड वार लिख के। अच्छा आपने नोट्स बना लिए। यही कमांड सब तो यूज आ भी जाएगा सर, कल पे कभी काम भी करेंगे तो। ठीक है, सो वेट करो थोड़ा सा। सर AWS का क्लास हुआ था क्योंकि हम आज लेट से आए इसीलिए। हाँ हुआ था। तो देखो आगे सर, तो हमें क्या करना है, इनकी IPs उठा के सबसे पहले इन्वेंट्री फाइल पे अपडेट करूँगी। तो इन्वेंट्री फाइल कहाँ पर होगी सर आपकी, यहाँ पर कनेक्ट करो आप। इन्वेंट्री फाइल देखना है तो सर क्या करोगे,
एनसीवल हाइफन हाइफन वर्जन चलाओगे तो एनसीवल CFG वाली आपको फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो ETC के अंदर तो VIM करें आप /ETC के अंदर एनसीवल के अंदर होस्ट्स के अंदर, तो यहाँ पर सर देखो ये IP एड्रेस आपको अपडेट करने पड़ते हैं, राइट। ये एक हमारे लिए तामझाम बढ़ा हुआ है। अगर आप इसको VMware के उस पर करते तो आपको टेंशन नहीं था बार बार IP का। करेंगे इसको क्लाउड के बाद उस पर भी करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसका IP उठाया, उसके बाद दूसरा मतलब वर्कर 2 का IP एड्रेस उठाया सर हमने, और इसको भी डाल दिया। चलिए तो इतना हो गया सर। अब मैंने बोला कि सर यहाँ पर आ जाइए आप वर्कर 2 पे, ठीक है। तो वर्कर 2 को कनेक्ट करते हैं आप, CD करिए SSH EC2-user public IP -i की का नेम KATS.pam था। चलिए तो यहाँ पर अभी आप देखोगे सर, मैं ETC passwd पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पर वर्कर 2 नाम का यूज़र नहीं है। तो मैंने क्या किया सर, ऐड यूज़र कमांड से वर्कर 2 नाम का एक यूज़र क्रिएट कर लिया। अब हमने किया सर ETC passwd, तो देखो हमारे पास वर्कर नाम का यूज़र आया, ठीक है। वर्कर 2 नहीं है, वर्कर बनाया, चलो कोई नहीं। तो हमने बोला ये वर्कर 2 हो गया, वर्कर 1 नाम का एक और यूज़र क्रिएट करते हैं वर्कर 1 मशीन पे। तो यहाँ पर आ गए सर हम CD करके डाउनलोड SSH EC2-user @public IP -i की का नेम KATS.pam, और इसको कर लिया सर हमने कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर यूज़र से लॉगिन हो गए आप। तो यहाँ पर भी ऐड यूज़र कमांड से मैं यूज़र क्रिएट कर देता हूँ वर्कर 1 नाम का, ओके सर। तो वर्कर 1 नाम का यूज़र हमारे पास क्रिएट हो गया। ETC passwd किया हमने, तो देखो वर्कर 1 आ गया। LS करते हैं /TMP को, तो /TMP के अंदर देखो अभी कोई डेटा नहीं है, ना वर्कर 1 पे ना वर्कर 2 पे। तो मैंने बोला सर कंट्रोलर पे बैठ के मैं एक फ़ाइल है उस फाइल को कॉपी करवाऊंगा, और कहाँ पर करवाऊंगा सर, मैंने बोला कि इन दोनों वर्कर पे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ ETC के अंदर इंडिया नाम की, ठीक है। तो VIM करो /ETC के अंदर india.txt नाम से एक फ़ाइल बनाया। यहाँ पर लिखा मैंने वेलकम टू क्लाउड विद विवेक यूट्यूब चैनल, राइट। और मैंने बोला बी प्रोवाइड DevOps क्लाउड प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। अब ये फाइल हमारे पास आ चुकी है, राइट सर। अब इसको भेजना है, क्या कमांड होती है, एनसीवल, उसके बाद ग्रुप का नेम तो बैर, उसके बाद -m फॉर मॉड्यूल कॉपी मॉड्यूल यूज़ हो रहा है, -a फॉर आर्ग्यूमेंट, उसके बाद SRC सोर्स। तो क्या है सोर्स है, /ETC के अंदर किस नाम की फाइल बनाई आपने, india.txt नाम से, राइट। तो india.txt लिखा आपने, उसके बाद DEST डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन क्या है सर, मैंने बोला /TMP को भेजना है। अब देखो कॉपी करने तक तो आपने देख लिया था कि कैसे भेजते हैं, लेकिन अब इसको मैं क्या करता हूँ सर, ऑनर और ग्रुप वगैरह चेंज करता हूँ। तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर जरा कि ऑनर हुआ तो ग्रुप्स, ठीक है। ETC कैच करो /ETC ग्रुप, तो देखो वर्कर और वर्कर, ठीक है। तो ग्रुप आ गए सर। तो मैंने एक लफड़ा कर दिया है कि दोनों में क्या होगा, अलग अलग, ठीक है। चलो कोई नहीं, करते हैं अभी। तो यहाँ पर आपने क्या बोला कि मैं इनका ऑनर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनर आपने क्या दे दिया सर, मैंने दे दिया AWS, या फिर आप कुछ और दे दो। अभी जिस नाम से क्रिएट किया वर्कर नाम से वर्कर दे दो, ठीक है। क्योंकि जिस नाम को ऑनरशिप दे रहा है, जिस यूज़र को ऑनरशिप दे रहा हो, उस नाम का यूज़र भी होना चाहिए। तो मैंने बोला वर्कर दे देता हूँ। उसके बाद मोड दे देते हैं, तो मोड में मैंने दे दिया 777 परमिशन, ठीक है सर। और यहाँ पर कर दिया आपने डन, देखिएगा। तो एक में सक्सेसफुली हो गया, देखो एक का रिजल्ट भी आ गया, देखो ये, ठीक है। और दूसरे का रिजल्ट फेल्ड आया, क्यों आया आप कोई मुझे बताएगा, उज्जवल जी, हरीश जी, अभिषेक जी, क्या रीज़न है, क्यों एरर आया दूसरे वाले में।
उसमें हमारा ओनर जो है, हाँ बोलो बोलो। ओनर जो है उसका वहाँ पे नाम अलग डिफरेंट होगा। बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि देखो आपने यहाँ पर सर कमांड चलाया कौन सा, ऑनर वर्कर नाम का, तो भाई एक वाले मशीन पे, इस वाले मशीन पे तो वर्कर नाम का यूज़र था तो उसकी ऑनरशिप चेंज हो गई, लेकिन इस पे इस नाम का तो ऑनर ही नहीं है, राइट। क्या करना पड़ेगा, ऐड यूज़र करके फिर से एक कमांड चला दोगे तो क्या हो जाएगा सर। सर पहले आपने किया था वर्कर 1 था शायद, है ना? हाँ वर्कर 1 था, मैं वही बोल रहा हूँ ना। तो ये हो गया, अब चलाओगे तो अब ये क्या करेगा, फाइल को ओवरराइट करेगा, बट आपका काम सक्सेसफुली करके देगा। देखो हाँ, ओके। तो नेमिंग भी सेम होना चाहिए सर, देखो तभी। सक्सेसफुली हो गया। हम्म, चलो अब आके वेरीफाई करवा लो, तो यहाँ पर ls/tmp करो, तो देखो यहाँ पर india.txt नाम की फाइल आई और ग्रीन कलर में आई है। ग्रीन कलर में क्यों आई है सर, क्योंकि ये जो है तो आपका फुल परमिशन यहाँ पर असाइन हो चुका है, समझ में आए। ऐसे ही आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर भी जो है तो आप ls करोगे /tmp को, तो आप देख पाओगे, राइट। अब मैंने बोला कि सर हमने यहाँ पर कर तो लिया है, अब जो है तो क्या बोलते हैं, ls करो /etc के अंदर india.txt को ls-l, और इसको देखो जरा, इसका ऑनर वगैरह कौन है क्या है, ठीक है। तो देखो सर इसका ऑनर कौन है india.txt का, इसमें तो ओनर रूट ही दिख रहा है, दोनों ही रूट ही है, रूट भी और ओनर भी। तो ग्रुप और ऑनर दोनों क्या है, रूट है, राइट। लेकिन यहाँ पर आके चेक करोगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको अलग मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपने चेंज कर दिया। तो देखो आपका ऑनर चेंज हो गया, ग्रुप चेंज नहीं किया था आपने, तो ग्रुप वही है। परमिशन आपने यहाँ पर फुल दी थी तो 777 आ रही, यहाँ पर परमिशन देखोगे आप तो ऑनर को रीड राइट का परमिशन है, बाकी सबको रीड रीड की परमिशन है। समझ में आया। अच्छा, तो इस तरीके से जो है तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा बात आई होगी सर ये सिंटेक्स कैसे पता चलेगा, जो मैंने कमांड सिंटेक्स चलाया है ये सिंटेक्स कैसे पता चलेगा, ये उज्जवल जी के मन में बहुत आया होगा, राइट। तो भाई साहब ये आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, उसमें रहता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन, एनसीवल के अंदर किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो एनसीवल-doc और उसके बाद उस मॉड्यूल का नाम लिख दो जिसका देखना है। तो मैंने बोला कॉपी मॉड्यूल का देखना है, तो देखो कॉपी मॉड्यूल के बारे में बता रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो ये अभी लेटेस्ट वाला है, शायद इसमें चेंज हो गया, इसमें वो सिंटेक्स नहीं है। पहले जो था उसमें ये सब सिंटेक्स आते थे कि आप ये लगा सकते हो। इसके लिए ज़्यादा डीप में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप गूगल करो, यहाँ पर सर्च करो कॉपी मॉड्यूल एनसीवल डॉक्यूमेंटेशन, तो ये आपको मिल जाएगा। अच्छा ये एनसीवल की वेबसाइट में है। हाँ तो आप यहाँ पर आ गए, देखो पूरा डीप में पढ़ लो, कितना पढ़ सकते हो आप। देखो ये मैंने जो बताया था इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, चलो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। अभी दिख रहा है, देखो ये सर हमने क्या किया, कॉपी किया, एसआरसी लिखा, डेस्टिनेशन लिखा, ऑनर, ग्रुप, मोड। तो समझ में आया किस तरीके से करना है ग्रुप। ये देखो परमिशन का, मोड का दूसरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट। इसके बाद आप इसका बैकअप लेना चाहते हो बैकअप भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आओगे सूडर्स फाइल में एंट्री करनी, तो इतने सारे एग्जाम्पल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन है, सबका अवेलेबल है। समझ में आया उज्जवल जी, हरीश जी, अभिषेक जी। चलिए सर आपने ये कमांड कौन सी एक बार बता दीजिए, ansible-doc। ये तो मैंने गूगल पे सर्च किया, डॉक में आ नहीं रहा था वो वाला, हाँ ठीक है। डॉक में नहीं, देखना हो तो आप ये करो ansible-doc और उसके बाद मॉड्यूल का नेम, जैसे कॉपी मॉड्यूल है तो कॉपी।
समझ में आया? तो जो भी हमें मॉड्यूल का चाहिए हो वहाँ पे हम सर्च बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो था सर कॉपी मॉड्यूल। नेक्स्ट आता है सर हमारे पास कौन सा, फेच मॉड्यूल। अब बात आती है सर ये फेच मॉड्यूल क्या होता है। तो देखा जाए तो आपका जो फेच मॉड्यूल होता है, जो फेच मॉड्यूल है सर वो क्या है, कॉपी मॉड्यूल का अपोजिट होता है। तो कॉपी मॉड्यूल क्या करता है उज्जवल सर? उज्जवल जी आवाज आ रही है? म्यूट में। आप बताइए अभिषेक जी, क्या करता है कॉपी मॉड्यूल? कॉपी मॉड्यूल अभी हमने देखा ना, एक अपने कंट्रोलर फाइल से हमें वर्कर नोड में, बिल्कुल, हमारे कंट्रोलर में अगर कोई डेटा रखा है तो हम चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, वर्कर पे कॉपी करवा सकते हैं। अब वर्कर में 1000 सर्वर भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन मान लीजिए सर मेरे पास 100 सर्वर रखे हुए हैं, ठीक है। अब 100 सर्वर में से मुझे क्या करना है, डेटा को अपने कंट्रोलर पे लेके आना है। जो मेरा मास्टर नोड जिसे मैं बोल दूं, या जो मेरा कंट्रोल नोड है उस पे लेके आना है। तो क्या करोगे, तो उस केस के लिए सर हमें यूज़ करना पड़ता है एनसीवल का फेच मॉड्यूल। समझ में आया? तो आपको अगर अपने कंट्रोलर से वर्कर पे कॉपी करवाना है तो, हाँ बोल रहा हूँ, अगर आपको जो है तो क्या बोलते हैं, कंट्रोलर से कोई डेटा या कोई फाइल कॉपी करवाना हो वर्कर पे तो आप यूज़ करोगे कॉपी मॉड्यूल, ठीक है। लेकिन वर्कर से अगर आपको कंट्रोलर पे लेके आना है कोई डेटा तो आप यूज़ करेंगे फेच मॉड्यूल। समझ में आया? स्पेलिंग फैच की FETCH, फैच अभी लिखूंगा, टेंशन नहीं, ठीक है। तो फैच करने के लिए आप ला सकते हो। तो बात आती सर इसका रियल टाइम यूज़ केस क्या होता है। मान लीजिए सर मेरे पास 50 सर्वर चल रहे हैं, ठीक है। उन सर्वर पे फाइलें रखी हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि सर जो फाइल्स हैं वो क्या हो सर, वहाँ से उठ के मेरे कंट्रोलर पे आ जाए, मैं उसको बैकअप पर्पज़ के लिए कहीं पर जो है तो स्टोर करवा लूँ। क्या करवा लूँ, बैकअप पर्पज़ के लिए स्टोर करवा लूँ। तो क्या करोगे फिर उस केस में आप सर फैच मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। बात आ गई समझ में? चलो आते हैं जरा इसका प्रैक्टिकल देखो। मैंने बोला सर यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, किस नाम से, पहले CD करके, सॉरी यार डिस्कनेक्ट हो गया, एक सेकेंड। यहाँ पर CD करके आता हूँ जरा मैं वैर के अंदर, ठीक है। लॉग के अंदर yum.log, ठीक है, सॉरी फाइल में आई है, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर तो आप देखोगे yum.log दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, dnf.log दिख रही है, ठीक है सर। तो ये फाइल आपके इस पे भी होगी उस पे भी होगी। मैंने बोला सर ये dnf.log वाली जो फाइल है इसको मुझे क्या करना है, अपने इस पे लेके आना है, ठीक है। तो ध्यान देना कैसे करेंगे सर। ये कंट्रोलर है, कमांड क्या होगी सर आपकी, ansible, ओके। आफ्टर दैट मॉड्यूल का नेम, सॉरी ग्रुप का नेम तो बैब है, बैब की जगह आप ऑल भी लिख सकते हो। तो आपके पास लाइक बैब, DB, स्टैक जो भी ग्रुप है वो सारे ग्रुप के लिए चलेगा। तो अभी हमारे पास केवल बैब नाम का ग्रुप है तो बैब नाम के ग्रुप पे चलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑल लिखा है। तो अगर बैब लिखोगे तो पर्टिकुलर बैब पे ही चलेगा। मैंने -m लिखा, M फॉर मॉड्यूल का नेम, मॉड्यूल का नाम क्या है हमने, फैच, FETCH फैच, -a फॉर आर्ग्यूमेंट। अब ध्यान दीजिएगा SRC सोर्स कहाँ से, मैंने बोला सर वैर के अंदर से, लॉग के अंदर से क्या करना है, dnf.log, क्या करना है, dnf.log को क्या करना है, कॉपी करवाना है। कहाँ पर, DEST, डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन कहाँ पर सर, इस कंट्रोलर के अंदर ही करवाना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कंट्रोलर पे। तो मैंने बोला इस पे क्या करता हूँ मैं सर, एक फोल्डर बना लेता हूँ। चलो फोल्डर ये खुद ही बना देगा, ls करो स्लैश को, तो यहाँ पर लॉग नाम का नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, ये खुद से बना देगा। तो एनसीवल हो गई आपकी कमांड, उसके बाद आपका बैग हो गया ग्रुप, -m फॉर मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम हो गया सर फैच, -a फॉर आर्गूमेंट, और उसके बाद SRC में आपने लिखा वैर के अंदर से, सॉरी स्लैश वैर के अंदर से लॉग, लॉग के अंदर से dnf.log।
ये उठाएगा और क्या करेगा सर, कॉपी कर देगा कहाँ पर, सॉरी DEST डेस्टिनेशन बताना पड़ेगा, /logs के अंदर कर देगा, ठीक है। और ये कर दिया आपने डन। तो देखो वहाँ से फाइल उठा के लाएगा और डाल देगा। तो देखो दिखा भी रहा है कि भैया ये आपका उठ के आ गया। अब हमने बोला चेक करना है तो CD करके, सॉरी LS करके लॉग्स पे आ जाइए, तो लॉग्स बना लेके आ गया। देखो तो ये दोनों IP एड्रेसेस आ गई। अभी तक यहाँ पर फोल्डर ही नहीं था आपका, यहाँ पर फोल्डर ही नहीं था, लेकिन देखो आपका लॉग्स नाम का फोल्डर ऑटोमेटिक आ गया, ये आया। अब सर ये लॉग्स नाम का फोल्डर ऑटोमेटिक जब आ गया यहाँ पर, तो CD करके आप लॉग्स फोल्डर पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो डायरेक्टरी बनी, एक ये बनी, दूसरी ये। अब ये IP एड्रेस के नाम पे डायरेक्टरी बनाया इसने। IP एड्रेस के नाम पे डायरेक्टरी इसने क्यों बनाया, क्योंकि आपने जो इन्वेंट्री फाइल है उसमें IP एड्रेस दिया है। अगर आप IP एड्रेस की जगह सर क्या करते, इनका होस्ट नेम देते, तो ये क्या करता है, उनके होस्ट नेम के नाम पे बनाता डायरेक्टरी, ठीक है। तो जैसे मैं बोला CD करके 3 डॉट इस वाले पे आए और यहाँ पर LS किया, तो देखो वैर नाम का फोल्डर है, CD करके वैर के अंदर आए, इसके अंदर लॉग है, लॉग के अंदर जाओगे तो यहाँ पर DNF.log है, कैट करके DNF.log को रीड कर लो। तो देखो सर ये पूरा लॉग्स आपके सामने आ चुका है। तो इस तरीके से जो है तो आप फैच मॉड्यूल का यूज़ करके सर वर्कर का डेटा अपने कंट्रोलर पे ला सकते हो। समझ में आया उज्जवल जी, हरीश जी, अभिषेक जी? ठीक है। तो ये था हमारा क्या, फैच मॉड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, बैकअप वगैरह रखना होता है। जब प्रोडक्शन के अंदर 50-50 सर्वर चल रहे होते हैं, 100 सर्वर चल रहे होते हैं, वहाँ पर इनकी लॉग्स फाइल होती हैं, वो सब होती हैं। वहाँ से क्या करते हैं, आपको उठा के बैकअप के लिए लाना होता है। तो उस केस में सर ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। समझ में आया सर? इसको हम इसमें बोल सकते हैं डिजास्टर रिकवरी में एग्जांपल दे सकते हैं क्या? डिजास्टर रिकवरी में आप, हाँ अगर आपको डिजास्टर रिकवरी के पर्पज से रखना है तो रख सकते हो। तो बात वही हो गई, बैकअप पर्पज या डिजास्टर रिकवरी। क्लियर? तो ये था सर हमारा क्या, फैच मॉड्यूल। कल हम पढ़ेंगे सर फाइल मॉड्यूल और शेल मॉड्यूल। अब जो शेल मॉड्यूल होता है सर वो आपका क्या होता है, जस्ट काइंड ऑफ कमांड मॉड्यूल ही होता है। जैसे अभी हमने कमांड मॉड्यूल पढ़ा था डे 1 पे, वैसे ही आपका शेल मॉड्यूल होता है। बट क्या होता है, आपको जब कोई स्क्रिप्ट वगैरह रन करनी होती है तो हम शेल मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। शेल मॉड्यूल के बाद पढ़ेंगे अपन फाइल मॉड्यूल। फाइल मॉड्यूल में क्या होता है सर, मान लीजिए आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है, कोई फाइल डिलीट करनी है, कोई फाइल पे परमिशन चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्या है सर, फाइल मॉड्यूल पे मिलेगी। तो कल हम एनसीवल के अंदर शेल मॉड्यूल, फाइल मॉड्यूल पढ़ेंगे, और हो सकेगा तो कल हम यम रेपोजिटरी मॉड्यूल भी पढ़ेंगे। ठीक है सर? ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही।